चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में 203 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है और बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से वहीं नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है, जिनमें फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, लोक निर्माण विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के कुल 7 एजेंडे मंजूर हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने भारतीय सेना के जाबाज सिपाही परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया और सीएम ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि कारगिल युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन बत्रा के अतुलनीय बलिदान को यह देश युग युगों तक याद करता रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी को लेकर बयान सामने आया है। गुजरात के उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं दिया है, जो कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई हुई है और उनके ऊपर इसी प्रकार के कई और भी केस चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक आदतन अपराधी बन चुके हैं और बार बार एक ही प्रकार का अपराध करना उनकी सोच में शामिल है। शायद इसलिए अब वह ट्रक चलाना और मोटर मैकेनिक बनना इस ओर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए शायद वह उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देता है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसी के साथ यूसीसी पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। सरकार को सबको एक आंख से ही देखना चाहिए, सब बराबर हैं तो यह भी अच्छी बात है। अगर यूसीसी आ रहा है, अब कुछ लोगों को तो कल्चर ही हो गया है कि उन्होंने हर बात का विरोध करना है और वह तो विरोध एक्सपर्ट बन चुके हैं। उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 का यानी मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। जैसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई और भी केस चल रहे हैं इसी प्रकार के। ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर कि बार बार उसी प्रकार का अपराध करना, ये उनकी सोच में शामिल है। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर, कोई रिलीफ नहीं दिया है जो उनके ऊपर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन नाइट फूड स्ट्रीट स्थल का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में नगर परिषद अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं एसडीएम अंबाला ने बताया कि यहां पर दोनों और लगभग 60 दुकानें बनाई गई है, जिसमें से नामी जो फूड का काम कर रहे हैं उन्हें आउटलेट होंगे। और वहीं निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि यहां नाइट फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, उनके पीछे अच्छा डिजाइन तैयार किया गया है और जल्द ही यह बनकर तैयार होगा। वहां पर नाइट फूड स्ट्रीट बना रहे हैं
और उसके लिए इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन बनवाया है, तो काम चल रहा है, जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। टेंडर भी और काम के जो इसमें डिवाइडर वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, अपने अपने व्यंजन जो बनाएंगे उसके लिए ये बना रहे हैं। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, तैयार है। इसके बाद अभी इसको शॉप्स काटी जाएंगी। इसमें जो करीब आज का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 60 दोनों तरफ 60 शॉप्स का है जो कि टाइल्स के द्वारा बनाई जाएंगी। तो काफी एक आकर्षक ये नाइट फूड मार्केट बनेगी, जिसमें जो नामचीन जो फूड के जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी यहाँ आउटलेट्स होंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे विश्व की जरूरतों को पूरा करने में भारत का अहम योगदान है। इस सरकार ने विश्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों, किसानों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम किया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही देश में हर प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ही भारत लगातार आम जैसे फसलों का भी और फलों का भी निर्यात कर रहा है और सांसद ने इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत लगाए गए बागों का अवलोकन किया है और फलों की नर्सरी का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। इसके उपरांत सांसद नायब सिंह सैनी ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी तथा आपको बता दें कि 250 से भी ज्यादा आमों के किस्मों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। के माध्यम से भी हम पानी पहुंचा सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार की सब्सिडी देती है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का आह्वान ये पिछले दिनों किया था कि मेरा पानी मेरी विरासत, कि हम अपने बच्चों को विरासत के अंदर जमीन तो देकर के जा रहे हैं, परंतु जमीन के साथ साथ अगर हम पानी नहीं देकर के जाएंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कोई पैदावार नहीं होगी। अगर पैदावार नहीं होगी तो उस जमीन का देने का आगे विरासत में कोई लाभ नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय किसानों को बिल्कुल इस हॉर्टिकल्चर के अंदर हम जाएंगे तो उसका बड़ा लाभ है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान NSUI हरियाणा के प्रभारी वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि युवा कांग्रेस ने CET के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को भी घेरा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांशु बुद्धिराज ने कहा कि 3 साल पहले CET को वही ग्रुप C और ग्रुप D के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और साथ ही कहा कि हरियाणा युवा कांग्रेस और NSUI 10 जुलाई से प्रदेश में हर लोकसभा पर विरोध प्रदर्शन करेगी। CET परीक्षा जो कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के रास्ते में एक रोड़ा बनी हुई है और जिसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार की असक्षमता, गलत पॉलिसी व हठ धर्म जो हरियाणा सरकार ने अपनाया हुआ है, उसकी वजह से हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की भविष्य में एक सड़क का रोड़ा जो है वो CET परीक्षा बनी हुई है। लगभग 3 साल पहले सरकार ने CET परीक्षा को हरियाणा के अंदर ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो सरकार प्रत्येक वर्ष CET परीक्षा कराने की बात करती थी, आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई भी भर्ती CET के माध्यम से ग्रुप C और D की पूरी नहीं हो पाई।
कैथल पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले अनाधिकृत इमिग्रेशन सेंटर्स को रडार पर लिया है। जिस तरह से प्रदेश में विदेश भेजने के नाम पर लगातार कबूतरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए जिसका असर कैथल में भी देखने को मिला है। पुलिस ने अब स्पेशल अभियान शुरू करते हुए बीच शहर में बने अनाधिकृत इमिग्रेशन सेंटरों के संचालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए डीएसपी ललित कुमार ने बताया कि हरियाणा के गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं कि उसी पर कार्रवाई करते हुए कैथल पुलिस लगातार विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले इमिग्रेशन संचालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पिछले 6 महीना की अगर बात की जाए तो पुलिस ने अब तक कबूतरबाजी के कुल 46 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 44 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इन सभी केसों में आरोपियों द्वारा युवाओं के साथ 6.5 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। इसके लिए प्रायोरिटी पे पहले इनकी डेटा कलेक्शन का कार्य शुरू किया है, फिर उनकी सूची तैयार करके और जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है। कब से सर कार्रवाई शुरू होगी? अभी डेटा कलेक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट में सर क्या कुछ मैसेज ऐसे सेंटर संचालकों को जो अवैध तरीके से युवाओं को जो अवैध तरीके से जो चल रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कस देंगे और एफआईआर लॉन्च और अंदर, यही एक एक्शन है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मानसून आ चुका है और कभी भी अधिक वर्षा होने के कारण हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। इसी को लेकर सिंचाई विभाग हरियाणा ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है। इसके लिए बाकायदा फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है। और इसी बीच सिंचाई विभाग के कर्मचारियों वही कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार ने बताया है कि विभाग 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के समय को मानसून सीजन मानता है और उसी को लेकर सारी तैयारियां की जाती है। साथ ही बताया कि फ्लड कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। पहाड़ों पर अधिक वर्षा होती है तो हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तभी जिला प्रशासन एवं यमुना के साथ लगते इलाकों एवं सरकार को सूचनाएं भेजी जाती है ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। उसके लिए ये लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि क्योंकि कभी भी पानी यमुना में ज़्यादा आ सकता है, तो अपने जितने भी क्रॉसिंग है वो क्रॉस बामुश्किल ही करें। जो भी हमारे ब्रिजेज हैं उनका इस्तेमाल करें। वैसे ही हाँ, मैं सभी हमारे जो यमुना नदी के किनारे जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पीछे से पानी कभी भी आ सकता है, जो कि कंट्रोल कई बार नहीं होता। तो सबसे गुजारिश है कि वो यमुना नदी में ना जाए और सेफली रहे। यमुना के छिछरौली में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी ने आढ़ती का लाइसेंस न्यू करने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसे विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और विजिलेंस की टीम ने जिस वक्त इस अधिकारी को हिरासत में लिया है तभी उसके पास से 30,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल विजिलेंस ने अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता गुरशाम उसने दफ्तर में आया मेरे और बोला भी मैंने ऐसे अपना आढ़ती लाइसेंस रिन्यू कराना है और मेरा लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में मलकीत 50,000 रुपए की मांग कर रहा है, लेकिन सेट मेरी 30,000 रुपए हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो उसको साथ लेके एफआईआर दर्ज करा के उसको साथ लेके जसरौली गए और 30,000 रुपए का उसको गिरफ्तार किया। मलकीत की डेजिग्नेशन क्या है? ऑक्सन
रिकॉर्डर, ऑक्शन रिकॉर्डर किस विभाग? ये मार्केट कमेटी चसोली। कुरुक्षेत्र पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने अलग अलग मामलों में नशा तस्करों को काबू करने और उनसे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बीते दिन एंटी नारकोटिक्स सेल की अलग अलग टीमों ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को काबू कर लिया है। उनके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन, 10 किलो चूरा पोस्त और 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की है और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया IPS एसपी कुरुक्षेत्र के मार्गनिर्देश में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, लगातार अभियान जारी है। जो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को 3 अलग अलग मुखबरी सूचनाएं मिली थी। जो एक सूचना मिली थी कि शिव कुमार पुत्र दीनदयाल बरेली का रहने वाला है और ये अफीम लेकर आ रहा है और इसको अगर राउंड अप किया जाए तो इससे भारी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। जो हमारी ANC की टीम ने सूचना पाकर पिपली नाकाबंदी की, तो नाकाबंदी करके इसको राउंड अप किया। मौका पर गस्टेड साहिबान को बुलाया गया, जो इसकी तलाशी लेने पर इससे 800 ग्राम अफीम बरामद हुई। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कुलदीप बिश्नोई का बचाव करते हुए कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर कटाक्ष किए और उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी और केजरीवाल द्वारा हरियाणा SYL का पानी न देने पर निशाना साधा। साथ ही मोदी और मनोहर लाल के कामों की सराहना भी की। बता दें कि कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी पहुंचे, जहां अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए देश और प्रदेश में गर्माती राजनीति पर भी अपनी राय रखी। ऐसा है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। जो अविवाहित हैं, सिंगल आदमी रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए की योजना है। जो दयालु योजना है, 1,80,000 से नीचे के BPL परिवार के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम 5 लाख रुपए तक की, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि देते हैं। खबर रतिया से है, जहां नगर पालिका का 5 बार रद्द हुआ वार्षिक बजट और आज आखिर पास ही हो गया है और SDM जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में नगर परिषद शहर के 17 वार्डों के 12 पार्षद और चेयरपर्सन प्रीति खन्ना ने इस बैठक में हिस्सा लिया और आज सभी पार्षदों ने सहमति बनाई और जिस पर 19 करोड़ 75 लाख रुपए की बजट को हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि निर्धारित समय पर पार्षद नगर पालिका पहुंचे और SDM के अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई और वहीं कई पार्षदों ने अपनी अपनी शिकायतें भी SDM के सामने रखी, जिस पर SDM ने तुरंत नगर पालिका सचिव को समाधान करने के आदेश दिए हैं। की जो बजट मीटिंग हुई है, क्या हुआ इसमें? आज की पहले 4-5 बार इनकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई थी, तो आज इसी के लिए हम आए थे यहाँ पर। तो आज इनकी सभी की सर्वसम्मति से जो मीटिंग में जो एजेंडे रखे थे वो पास हो गया बजट में। कितने का बजट का प्रस्ताव पास है? 19 करोड़ 75 लाख। तो अब शहर के विकास कार्यों को लेकर? हाँ, ये शहर के जो जितने भी काम इनके पेंडिंग है सभी के टेंडर प्रोसेस आगे लाया जाएगा और सभी कामों को समझ लिया जाएगा।
13 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों पर फिरौती, लूट, स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े, अवैध हथियार इत्यादि के 15 मुकदमे दर्ज हैं। प्रेस वार्ता में एसपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हिमांशु उर्फ जंगली, मनोज उर्फ बिल्ला के नाम से शामिल हैं। दोनों आरोपी भाई हैं और जो बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों को अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से गिरफ्तार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब कोर्ट में पेश करके इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और गहन पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मोस्ट वांटेड जिन पे 50-50 हजार रुपए का इनाम था, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहले आरोपी का नाम है हिमांशु और जंगली, और जो दूसरा है उसका नाम है मनोज और बिल्ला। ये दोनों भाई हैं और जंगली बिल्ला नाम इन्होंने अपना खुद ही निकाला हुआ था लोगों में भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, और पीछे से बल्लभगढ़ की नाथू कॉलोनी के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से ये फरार चल रहे थे और लगभग 14 मुकदमे इनके ऊपर फरीदाबाद के अंदर हैं, जिनमें 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे कोर्ट से, और 5 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर इनकी गिरफ्तारी अभी बाकी थी। पहले जो 2 केसेस थे वे गिरफ्तार पहले हो चुके थे। सर, कौन कौन से धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं? इनके ऊपर मारपीट के 323, 25 के, 307 के जान से मारने की कोशिश भी इन्होंने लोगों को की थी, जिसमें 307 के भी मुकदमे, लूट के भी मुकदमे हैं जो इनके खिलाफ दर्ज हैं। खबर झज्जर से है, जहां प्रशासन की वादा खिलाफी से नाराज होकर शुक्रवार को एक बार फिर से झज्जर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी में सरकार के खिलाफ मुखर हो गए और यहां सफाई कर्मचारी ने अपने हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर शासन और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। और प्रदर्शन से पहले ही सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के बाहर सड़क पर एकत्रित हुए और बाद में अपने हाथों में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद सफाई कर्मचारी नारेबाजी करते हुए यहां से नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का एक ज्ञापन लेते हुए जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया और यदि सप्ताह भर के भीतर उनकी मांगों पर अमल कर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो वह 14 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिवम चावरिया ने बताया कि 2 माह पहले सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर डीएमसी से उनके संगठन की सहमति बनी थी और 20 मई तक उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। हमने हड़ताल की थी पिछले 2 महीने पहले 21 तारीख को। उसमें हमारा डीएमसी साहब के साथ समझौता हुआ था कि 20 मई तक आपकी सभी मांगों का समाधान हो जाएगा, पर उसमें नहीं तो कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं कच्चे कर्मचारी पक्के हुए और ना यहाँ के अधिकारी को सीनियरिटी बनाते और ना हमारा जो समान का वेतन का एरियर रुपया नहीं वो देते। और छोटी छोटी चीजें और इससे बड़ी बात तो क्या बताऊं, जो तेल साबुन हमारा प्रति माह देने का काम है वो भी नहीं दे रही है, नई ड्रेस जूते देते। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से है, जो कि आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह चुनाव प्रभारी और भूपेंद्र यादव को बनाया गया मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी। कुलदीप बिश्नोई को मिली है बड़ी जिम्मेदारी और राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह प्रभार जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह चुनाव प्रभारी और भूपेंद्र यादव को बनाया गया मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी। कुलदीप बिश्नोई को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जो कि आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया मध्य प्रदेश चुनाव का प्रभारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रभारी को नियुक्ति की गई है, जो कि कुलदीप बिश्नोई को बनाया गया है। तो कुलदीप बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह प्रभारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राजस्थान विधानसभा के बने हैं सह चुनाव प्रभारी। साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र को बनाया गया है मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी।